के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। नताशा, देखो जो हुआ उसको भूल जाओ, ओके? Just think it was a bad dream. हाँ? पता नहीं किसने तुम्हें बंद कर दिया था। Actually मैं पता है किसने किया था। वो सब उस डफर मैटी ने किया है। एक काम उसने ठीक से नहीं किया। लेकिन अब जो हुआ वो हुआ। हमको बहुत काम है अभी, ओके? देखो आरोही ये एंगेजमेंट की रिंग वापस कर गई है। अब हमें फटाफट एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। अपसेट वगैरह बाद में हो लेना, हमारे पास टाइम नहीं है। कम ऑन, 1 सेकेंड। आपसे किसने कहा कि मैं अपसेट हूँ? मॉम यू नो मी, मैं किसी के पुराने उतारे हुए जूते या कपड़े नहीं पहनती। तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं किसी की पुरानी यूज की हुई एंगेजमेंट रिंग पहन लूंगी, और वो भी अपने एंगेजमेंट के दिन? Forget it, mom, you're kidding me, no way. नताशा, मेरी बात सुनो 1 मिनट। नताशा, just have a drink, I'll be right down. नताशा, क्या कर रही हो तुम? इतने सारे गेस्ट आए, मैं क्या करूंगी उनका? serve them food. नताशा, do you understand? अगर ये एंगेजमेंट नहीं हुई, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। या एक्चुअली फेस पैक लगा लीजिए मॉम। My God, you're impossible. तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? किसी और दिन करनी पड़ेगी एंगेजमेंट, राइट? किसी और दिन, किसी और टाइम, किसी और रिंग के साथ। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना मॉम, तो शायद किसी और के साथ। डीके, ऐसा क्या हो गया जो अर्जुन और नताशा की एंगेजमेंट पार्टी फ्लॉप हो गई? देखो, तुम इतना इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। ये सब कुछ आरोही की वजह से हुआ है। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा रचाया हुआ खेल है। अच्छा सिखाया तुमने उसे, हाँ? डीके, तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब करूंगी। ये मिनिस्टर यहाँ क्या कर रही है? ये मेरी खास मेहमान है। एक्चुअली मैं एनजीओ के काम से गई थी एयरपोर्ट से इन्हें पिकअप करने, तो सोचा सीधी यहाँ पे ले आऊं। तुम तो इन्हें जानते ही होंगे ना, मृणालिनी शर्मा, होम मिनिस्टर है, बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर हो जाएगी। आओ तुम्हें भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अभी तो हम दोनों को ही ख्याल रखना पड़ेगा इनका, आखिर हम दोनों पति पत्नी जो ठहरे। आओ। ये एक अलग किस्म की ढीठ लड़की है। काफी देर से मेरे पीछे पड़ी हुई, बात बात पर इसकी बेइज्जती हुई। हर दिन जलील हुई है ये लड़की, पर नहीं, ये अपनी औकात नहीं भूली।
बस मुझे और मेरी दौलत को हासिल करने का भूत सवार है इसमें। मैं मानता हूँ कि मेरा इसका एक छोटा सा अफेयर था, but that was just a fling. It's past. क्यों करोगी तुम शादी? जो तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए है, उसके लिए शादी जैसी ऊंची कीमत देने की क्या जरूरत है? दी सॉरी, लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना हम आपको आने के लिए कभी फोर्स नहीं करते। हाँ दी, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। तुम लोग पापा को कुछ नहीं कहोगे? हाँ दी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बाबा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, उन्हें पता चलेगा। मैं खुद उन्हें आज ही बताऊंगी। आइए 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 ना। अरे सविता, तुम तो कह रही थी यहाँ एंगेजमेंट होने वाली थी, पर यहाँ से तो काफी लोग जा रहे हैं। वो एक्चुअली मेरे बेटी की एंगेजमेंट थी और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो यू नो आप आइए ना प्लीज, आइए प्लीज कम। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये है मेरी होने वाली समधन पैडी, ये उनके पति मोहन मित्तल, और ये है मेरे पति डीके पुंज। मोहन पैडी, आप दोनों मिनिस्टर साहिबा को अपने गेस्ट और रिलेटिव से क्यों नहीं मिलवा देती? इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। और वैसे भी पैडी से अच्छा पार्टीज कोई होस्ट नहीं कर सकता। बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आप? ऑफ कोर्स। चलिए। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिनिस्टर साहिबा सिर्फ मेरी गेस्ट बनकर यहाँ नहीं आई है। क्या चाहती हो तुम? वो बॉडीगार्ड देख रहे हो, जिसके हाथ में गिफ्ट है? हाँ तो? वही गिफ्ट मैं अर्जुन की एंगेजमेंट के लिए लाई थी, वही जिसे देखकर वो एंगेजमेंट के लिए मना कर देता। पर अब क्या करें, गिफ्ट तो मैं ले आई हूं। अरे कौन सा गिफ्ट? क्या बकवास है ये? एंड हु इज दिस मैन? डीके, तुम इस आदमी को नहीं पहचानते? कौन है ये? ये तुम्हारा अतीत है। ध्यान से देखो। बलवंत सिंह, वो जिसने बचपन में अर्जुन को किडनैप किया था, जिसे तुमने यूज किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने 1-2 और जुर्म किए थे, जिसके लिए इसे सजा भी हुई थी और ये जेल भी गया था। कुछ सालों पहले मैंने उसे रिहाई और रिहैबिलिटेशन में हेल्प की, ताकि आज वो मेरा गवाह बन सके। तुम ये सोच रहे होगे कि जब वो सच्चाई का खुलासा कर सकता था, तो मैंने उसे यूज क्यों नहीं किया? इसीलिए डीके कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी अर्जुन से उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं करती हूँ। पर अब जब तुमने उसे गलत राह पर भेजने की ठान ली थी, तो मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे। मैंने बलवंत सिंह को ट्रेस किया, पता चला वो मिनिस्टर साहिबा का सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है। फिर मैंने सोचा कि
आज अर्जुन की एंगेजमेंट पार्टी है, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है? तो क्या करोगी तुम? ठीक है, तुम उस पैकेट को देख रहे हो जो बलवंत सिंह के हाथ में है? उसमें बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स हैं। तुम्हारे दिए हुए चेक्स, वो चेक्स के रिकॉर्ड्स हैं जो तुमने उसे दिए हैं। सिर्फ वही नहीं, उस पैकेट में वो फोटोग्राफ्स भी है। जब अर्जुन को उसने किडनैप किया था तब उसने वो फोटोग्राफ्स खींची थी। और वो लेटर्स जिसमें तुमने किडनैपिंग का पूरा प्लान लिख कर दिया था, वो सब कुछ उसमें है। बस 5 मिनट लगेंगे, अर्जुन को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ठीक है, तुम्हारा अतीत फिर से तुम्हारे सामने आ रहा है। याद है रीके, तुमने जब अर्जुन को किडनैप करवाया था तो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए एक टेप भिजवाया था। उसकी एक कॉपी इस पैकेट में है। जिस भ्रम में आज तक जीता रहा वो टूट रहा है। आपके लिए प्यार नफरत में बदल रही है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। You just see. डैड, ये सब क्या है डैड? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डैड। मेरा सर फटा जा रहा है। अर्जुन, देख तू इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दे और तू मेरी बात सुन। देख, मैं समझाता हूं ना तुझे सब कुछ। आई एडमिट, मैंने तुझे किडनैप करवाया था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब भी करता हूं। मैं सच में उस वक्त नहीं चाहता था कि तेरी मॉम तुझे लेकर चली जाए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैंने तुझे किडनैप करवा दिया। मैं ये प्रूव करना चाहता था कि इसमें वो काबिलियत ही नहीं है कि तेरी परवरिश कर सके। मैं चाहता था कि वो डर जाए, वो डर जाए और वो हमें छोड़कर चली जाए। देख, मैं मानता हूं कि मेरा तरीका शायद ठीक नहीं था, लेकिन you should look at the intentions, Arjun. My intentions were good. Trust me. अर्जुन, इतनी देर से जो तुम देख रहे थे वो डैड को दिखा दो।
क्या बोल रहे हैं डैड? मैं तो ये टीवीडी देख के गुस्सा हो रहा था डैड। मुझे लग रहा था कि मॉम फिर से ये सब दिखा के मुझे ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। क्या बोला डैड आपने? क्या ये सच है? पर तुमने तो कहा था कि इसमें प्रूफ है। प्रूफ, सबूत, एविडेंस, ये सब कुछ मैं ला सकती थी, पर मुझे मालूम था कि अर्जुन इन बातों पर यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है। मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने मुंह से कन्फेस करो। सारी जिंदगी इन्होंने मुझे दोषी ठहराकर झूठ बोला, इतना तक कि तुझे भी ऐसा बना दिया कि तू दुनिया में हर एक लड़की से नफरत करता है। उस लड़की ने क्या किया था? उस लड़की को भी ठुकरा दिया तूने। आरोही तुझे सच बताने आई थी, लेकिन तूने उसका विश्वास नहीं किया। डैड आपने ऐसा क्यों किया डैड? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप। Just calm down. Calm down, अर्जुन। मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? मैं कर ही क्या सकता हूँ? इनफैक्ट मैं तो आपको हर्ट भी नहीं कर सकता। पर डैड, मुझे यही यकीन नहीं होता कि आपने मुझे इतना हर्ट किया। सुनो, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं पापा से बात करके आती हूँ।